माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाल पे और सभी लोगों को राम राम। 5 तारीख को मंगल मकर में आ रहा है। यहाँ पर ये कुछ राशियों को बहुत अच्छा फल देने वाला है। हाँ, उन्हें अपने रास्ते को समझने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन कुछ राशियों को सावधान रहने की भी आवश्यकता है। तो आइए ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों में मकर का मंगल किस प्रकार के प्रभाव देगा और यदि कहीं कोई गड़बड़ है तो उसके उपाय क्या रहेंगे। ध्यान से आज की बातचीत को सुनिएगा। छोटी सी बातचीत है लेकिन बहुत काम की है। 15 मार्च तक मंगल मकर राशि में रहेगा, जहाँ ये उच्च का होता है, लेकिन चूंकि ये शनि की राशि है तो इसके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं, जो कहीं कहीं बहुत अच्छा तो कहीं बुरा परिणाम देते हैं। जैसे मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के लिए ये मंगल निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब आपको सही रास्ता पकड़ना होगा। पहली चीज तो ये है कि आप अपने कमिटमेंट पे डटे रहिएगा। आपको ये इधर उधर जरूर दौड़ाएगा, है ना, इसकी आदत में है। यह चर राशि में आ जाएगा और चूंकि यह आपकी राशि का स्वामी भी है तो ये तेजी से परिवर्तन करेगा, सोच में परिवर्तन करेगा। मन होगा कि नया काम करने, नई नौकरी करने, नई गाड़ी ले लें, आदि आदि। तो जहां तक नई बड़ी चीज करने की आवश्यकता है या आप कर भी सकते हैं, जैसे घर, नौकरी, विवाह, व्यापार, लेकिन फजूल खर्ची को आपको रोकने की आवश्यकता है। जो लोग सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में हैं उन लोगों के लिए ये मकर का मंगल विशेष शुभ होगा। इसलिए मेष राशि को अपने रास्ते पर डटे रहना है और चलते चले जाना है। आपका भला जरूर होगा। 15 मार्च से पहले आपको अपना पथ, अपनी मंजिल मिल सकती है। वृषभ राशि, आपके लिए ये मंगल अच्छा सिद्ध होगा, लेकिन उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। भाषा पर विशेष नियंत्रण रखकर अपना काम कीजिएगा। डरने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़े। लाभप्रद है, लेकिन धन खर्च ना हो या फजूल खर्ची ना हो, इससे आपको बचने की आवश्यकता भी है। वैसे कुल मिला के ये अच्छा रहने वाला है और आपको लाभ देने वाला है। जिन लोगों को रक्त संबंधी कोई भी व्याधि है वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको करना क्या है, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। आप मंगलवार 15 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार गाय माता को गुड़ ज़रूर खिला दीजिएगा। बस प्रभु ज़रूर कल्याण करेंगे। मिथुन राशि, ये मंगल आपके लिए अच्छा है, लेकिन संघर्ष उत्पन्न करेगा और मित्रों के साथ थोड़ा सा वैमनस्य भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मंगल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसलिए आप चिंता ना करें, आगे बढ़ें, लेकिन सौम्यता और सभ्यता के साथ। किसी भी बात पर एकदम प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े वाद विवाद की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। अगर आपने इसको रोक लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। चिंता नहीं, आगे बढ़िए। कर्क राशि को बाधाओं के साथ सफलता मिलेगी। 15 मार्च तक वह परेशान भी रहेंगे, थोड़ा सा लोगों से कोऑपरेशन थोड़ा सा कम मिलेगा, अंदर से मन व्याकुल भी रहेगा, लेकिन फिर भी शनै आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छे मित्रों का साथ पकड़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसी को उपाय मान लें। साथ ही साथ एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। ओम हंग हनुमते नमः का आप 11 बार सुबह 11 बार शाम जप कर लीजिएगा, या आप अपने जिन भी इष्ट गुरु को मानते हो उनका जप जरूर कीजिएगा। लाल रंग के कपड़े पहनने से बचे नियमित रूप से, कभी कभार कोई बात नहीं, बाकी आप आगे बढ़िए, सब ठीक होगा। कर्क राशि वाले लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है, वाहन बहुत सोच समझ के चलाएं, क्योंकि वाहन की ओर से समस्याएं आ सकती हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के
लोगों के लिए मकर का मंगल कुछ बाधाएं लेकर आ रहा है। इसलिए यदि आप ये सोच रहे हैं कि एकदम कहीं पैसा लगा दें, एकदम कहीं कोई कार्य के लिए हाँ कह दें, एकदम मंगल कार्यों के लिए हाँ कह दें, एकदम कहीं विवाह के लिए हाँ कह दें, तो आप नुकसान उठाने वाले हैं। घर गृहस्थी में ये व्याधियां देने वाला है और मित्रों के साथ भी वैमनस्य दे सकता है। क्या उपाय करेंगे? आप प्रतिदिन गुड़ गौ माता को खिलाएं। प्रतिदिन की बात हो रही है यहाँ। और साथ ही साथ आप सुबह सुबह सूर्य को जल अवश्य दें। सूर्य उगने के 48 मिनट के भीतर भीतर, ठंड मत देखिएगा, बादल भी मत देखिएगा, आप पूर्व की ओर मुंह करके जल दीजिएगा, प्रभु जरूर कल्याण करेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ राशियों के उपाय बताना भूल रहा हूँ। अरे भूल नहीं रहा हूँ, जहाँ चीज़ें ठीक है वहाँ उपाय क्यों करना ज़बरदस्ती। जहाँ गड़बड़ी दिख रही है वहाँ मैं आपको उपाय बताता चला जा रहा हूँ। अब मन में फिर एक वही प्रश्न होगा आपके कि ये किस राशि से बता रहे हैं? राशिफल चंद्र राशि से बता रहा हूँ। मैं हमेशा चंद्र राशि से ही राशिफल बताता हूँ, ठीक है। अब कन्या का हाल सुनिए। कन्या राशि के लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी 15 मार्च तक मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर नई कोई अच्छी सोच 15 मार्च तक आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपका भला होगा, जिससे आप पर धन भी आएगा, प्रतिष्ठा भी आएगी। और कन्या राशि के वो लोग जो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि प्रतिष्ठा की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन काम रुक नहीं रहा है, काम बन रहा है, इसलिए आगे बढ़िए, चिंता ना करिए। तुला राशि के लोगों की बात करता हूं तो ये मंगल आपके लिए काफ़ी लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। वाहन से संबंधित, घर से संबंधित, संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित ऐसा कोई कार्य हो सकता है। घर में मंगल कार्य हो, प्रबल संकेत मिल रहे हैं, तो आपके लिए यह मंगल निश्चित रूप से अच्छा है। बस जिनको रक्त संबंधी या हड्डियों के संबंधी व्याधियां हैं वो ध्यान रखें। वाहन बहुत सोच समझकर धीरे धीरे आराम से अलर्ट रह के चलाएं, नहीं तो दुर्घटना के योग बन रहे हैं। एक काम ज़रूर कर लिया कीजिए, दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वो नहीं भी आप कर पा रहे हैं तो ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः का जप आप कर लीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु जी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 15 मार्च तक आप आगे बढ़िए, निर्बाध गति से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये सोच कर चलिएगा कि आपको 15 मार्च तक मेहनत बहुत करनी है और बहुत सोच समझकर सलाह मशवरा करने के बाद यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। हाँ, अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किसी धारदार चीज़ पर यदि आप काम कर रहे हैं, जैसे चाकू है, ब्लेड है, शेविंग आदि जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जिनको रक्त संबंधी व्याधियां हैं वो भी अपना विशेष रूप से ध्यान करें। उपाय क्या करेंगे? लाल रंग के धागे को गले में डाल लीजिएगा और अपने घर के बुजुर्गों को प्रतिदिन प्रणाम कीजिएगा। बड़े आराम से आपका बुरा वक्त निकल जाएगा। धनु राशि आपके लिए अच्छा समय है। सकारात्मक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी सोच में, व्यवहार में, धन की स्थिति में, नौकरी में, व्यापार में, घर में, वाहन में सकारात्मक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया घर भी ले सकते हैं या नए घर में आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे नए मित्र भी आपके बन सकते हैं जो आपको थोड़ा लाभ भी देंगे, किसी भी रूप में दें चाहे। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। बस घर गृहस्थ का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, वहाँ कुछ वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहनों से अच्छे से बना कर रखें और किसी भी मसले में, वाद विवाद में, फसाद में अड़े ना। और अपनी तरफ से कोई भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। बाकी कुल मिला के ये समय अच्छा है, आगे बढ़े। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले लोगों को दुर्घटना से बचने की कोशिश करनी होगी, बीमारी से बचने की कोशिश करनी होगी। रिश्तों में कहीं टकराहट हो सकती है 15 मार्च तक, इसलिए बहुत ध्यान से चलिएगा। एकदम से नौकरी में परिवर्तन मत कीजिएगा। आपका बॉस आपसे नाराज ना हो, अपनी तरफ से इसका बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ऐसे बुरा नहीं मैं कहूँगा इस समय को, लेकिन यदि आप सतर्क रूप से नहीं चले तो आपको धन की, सम्मान की, शरीर की यानी स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? आप शनिवार
और मंगलवार दोनों दिन, ठीक है ना, मंगलवार भी और शनिवार भी मेहनत कश लोगों को, भिखारियों को नहीं, मेहनत कश लोगों को जिनको भोजन की आवश्यकता है उन्हें भोजन करा दिया कीजिएगा। भोजन में उड़द अवश्य होगी, सरसों के तेल में ये भोजन पकेगा, ये है, आप ध्यान रखिएगा। भोजन बाकी कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 1 लोग को, 5 लोग को, 11 लोग को, जितना भी हो, ये आप जरूर कर दीजिएगा। और एक काम और आपको करना है, यदि आपको 15 मार्च तक ज़्यादा परेशानी महसूस करे तो काले कम्बल का दान जरूर कर दीजिएगा। प्रभु जरूर कृपा करेंगे, सब ठीक होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। धनागम के साधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर गृहस्थी में वाद विवाद होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का विवाह अभी 2 वर्ष के भीतर हुआ है उन्हें 15 मार्च तक विशेष सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। वाद विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आपकी भाषा की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट सकते हैं या आपको बहुत नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय ठीक है। जिन लोगों को बोल कर सफलता अर्जित करनी है उन्हें विशेष रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता है, नहीं तो बोलने से यानी इंटरव्यू में आप नुकसान उठा सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक है। आप उपाय क्या करेंगे, दाहिनी कलाई में 15 मार्च तक एक धागा मान लीजिएगा काले रंग का। और दूसरा काम जो आपको करना है वो यह है, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, जल का सेवन अच्छे से कीजिएगा और तांबे के बर्तन में, ध्यान से सुनिएगा, तांबे के बर्तन में उड़द की दाल और नमक लेकर उसको दान कर दीजिएगा किसी मजदूर को, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। मीन राशि, प्रतिष्ठा देने वाला ये समय है, उत्साह रहेगा, जोश रहेगा और जो लोग सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में हैं उन लोगों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको आएगी, लोग आपकी प्रशंसा की ज़रूर करेंगे। बस थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सर, आँख, नाक, कान, गला तथा जिन लोगों को श्वास संबंधी दिक्कतें रहती हैं वह थोड़ा सा अलर्ट रहे। बाकी आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हैं। घूमने फिरने के लिए भी आपके पास अवसर आएंगे, तो आप घूमिए फिरिए, बस वाहन थोड़ा सा ध्यान से चलाने की आवश्यकता है और भाई बहनों से अच्छे से बना कर रखिएगा, उनके साथ उठिएगा बैठिएगा। आपके आधे से ज़्यादा जो गृह जनित समस्याएं हैं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी और जो थोड़ी सी समस्या रहेगी उसका क्या करना होगा, सफाई कीजिएगा। जी, ये उपाय है, हमारे उपाय तो ऐसे ही होते हैं आपको पता है, लेकिन काम करते हैं, इसलिए थोड़ी सी सफाई, झाड़ू पोछा ये ज़रूर किया कीजिए। चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, चाहे आप पे कितना भी कम समय हो, लेकिन फिर भी 2 मिनट 5 मिनट निकाल के ये कार्य प्रतिदिन अवश्य करना है। झाड़ू पोछा सफाई आपकी स्टडी टेबल की भी हो सकती है, फर्श की भी हो सकती है, जैसा आपको सूट करे, लेकिन करिएगा, ये आपका उपाय है। प्रभु ज़रूर आपका कल्याण करेंगे। तो मैंने अभी आपसे मंगल का जो मकर राशि में गोचर है उस संबंधी बात की मैं पुनः कहना चाहता हूँ। मैं चंद्र राशि से बता रहा हूँ और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन राशियों के लिए समय एकदम ठीक है, उपयुक्त है, उनको मैंने उपाय नहीं बताया। उपाय क्यों करने, अगर सब ठीक है, जब तबीयत ठीक होती है दवाई थोड़ी खाई जाती है। दूसरी बात, जो मैंने उपाय बताए हैं, जिन राशियों में गड़बड़ मुझे लगी और उपाय मैंने बताए वो कृपा करके ज़रूर कर लीजिएगा। प्रभु कल्याण करे आपका, आपके घर में, आपके अंदर भी उत्साह बना रहे, सुख शांति बनी रहे, लोगों को सुख आपसे प्राप्त हो, लोग आपसे बातचीत करके अच्छा महसूस करें, आपकी उन्नति हो, इस कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, शांत रहें, सुखी रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। भगवान शिव को कैसे समझेंगे और भगवान शिव की उपासना कैसे करनी चाहिए। शिव की उपासना के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा।
जब ऐसा होने लगता है तब समझिए उसको भक्ति प्राप्त हो रही है। राग, द्वेष, असत्य भाषण से दूर रहो, छोड़ के चले जाओ उन लोगों। किसी भी नकारात्मक बातों को सुनना बंद कर दो, अपने आप पवित्रता होती रहेगी। और कोई बहुत मजबूरी है किसी बात को सुनना तो समझना शुरू करो, पहले समझो फिर सुनो, पवित्रता बनी रहेगी।